जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त अरुण कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल द न्यू स्टडी 1.0 में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों परसेंटेज का मेरा थर्ड लेक्चर होने वाला है और इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 क्लासें ली हुई है, ठीक है, जिसमें से मैंने आपको बहुत बेसिक से बताया है और बहुत ज़्यादा बेसिक ही है जो मैंने बताया है। अब जो दोस्तों मैं स्टार्ट करूँगा ट्रिकी रहेगा, क्योंकि अगर हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमको ट्रिकी वहाँ पर अपनाना पड़ता है ना। क्योंकि दोस्तों वहाँ टाइम हमारे लिए कम होता है, हमको बहुत सारे क्वेश्चन भी करना पड़ता है, तो इसलिए हम वहाँ पर जो है ट्रिकी मैथ अपनाते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको जो ट्रिकी भी बताएंगे, बेसिक बताएंगे दोस्तों, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना है दोस्तों। हम आपको इसमें कुछ गुण भी बताएंगे आपको, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट देने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हमारे आपने पिछले वीडियो नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ होने वाला है आज, है ना दोस्तों। तो इस सबसे जो मेरा पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और किसी भी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी फ्रैक्शन को मतलब किसी भिन्न को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो हम 100 का उसमें क्या करवाते हैं, गुणा करवाते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि अगर परसेंटेज में दिया है, अगर उसको फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो मैंने आपको जो है 100 से भाग करवा के बताया था। और दोस्तों मैंने आपको एक सारणी बनवाया था, उसमें ये बताया था मैंने कि 1/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 1/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, मैंने ये आपको बताया था। तो दोस्तों अगर आपने मैथ को आप स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो सच मानो आपको ये आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता दोस्तों तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि दोस्तों वहाँ जब एग्जाम में आप जाते हो ना तो वहाँ पर आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप गुणा करवा सको, भाग करवा सको, ये सब करने में टाइम लगता है। जितना ज़्यादा हो सके आप माइंड में ही सॉल्व कर लो, ये ज़्यादा अच्छा रहता है दोस्तों। अगर आप मैथ को अपने स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो आपको एक चीज़ और मालूम होना चाहिए, आपको कम से कम 30 तक तो स्क्वायर रटे होना चाहिए और 30 तक क्यूब, इतना दोस्तों आपको रटा होना चाहिए। अगर आप अपने मैथ को स्ट्रांग करना चाहते हो तो आपको 30 तक स्क्वायर रटे होना चाहिए और 30 तक आपको जो है क्यूब रटे होना चाहिए दोस्तों, है ना। और क्योंकि अगर अब ये बेसिक होता है दोस्तों, अगर यही नहीं आपको मालूम तो फिर विश्वास मानो आपको दिक्कत जाएगी और एग्जाम में आप गलत करके आ जाओगे, आप भी कुछ खास कर नहीं पाओगे दोस्तों, है ना। तो यही दोस्तों हम आपके लिए बताने वाले हैं कि क्या कुछ खास होने वाला है। और दोस्तों आइए दोस्तों कि जैसा कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा है कि परसेंटेज का थर्ड लेक्चर होने वाला है ना। मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर जैसा फ्रैक्शन में दिया है, मान लीजिए कि 4/5 1/2 दिया है, सब इसी को ले लीजिए। अगर हमको परसेंटेज में चेंज करना है तो मैंने आपको बताया था कि आप 100 का इसमें करवाते हैं गुणा, ठीक है। तो आप इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आपको हो जाएगा 50%, हो जाएगा ना, हो जाएगा। और अगर दोस्तों यहीं पर मान लीजिए अगर कोई परसेंटेज वैल्यू दिया है, मान लीजिए कि 30% दिया है, ठीक है, ये मान लीजिए आपको दे दिया। फिर मान लीजिए आप कह दिया कि भाई इसका आप क्या कहते हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, आप 30/100 कर दोगे। 100 से क्या करोगे, आप 100 से आप डिवाइड कर दोगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 3/10 हो जाएगा दोस्तों। दिख रहा है आपको, यानी कि अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो आपको 100 का गुना करवाना है, और अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना तो आप 100 का मल्टीप्लाई कराओगे। ये तो रही बेसिक जो मैंने स्टार्टिंग पर बताया था। मैंने आपको कुछ सारणी भी बताया था कि कैसे उस सारणी को जो है करते हैं और कैसे उस सारणी को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया एग्जाम में, यहाँ पर मान लीजिए मैंने कोई नंबर दे दिया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया, एक सवाल है यहाँ पर दे दिया कि 400 का 20% कितना हो जाएगा, 400 का 20% कितना हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसको कैसे हल करोगे, मैंने कहा कि 400 का 20% कैसे हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको 20% की वैल्यू क्या होती है, बताओ भाई, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5, होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता भाई, होता है। मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि 20% की जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन में 1/5 होती है। तो 400 का कह रहा है तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर कर देंगे 400 और 400 का 20% कह रहा है ना, तो हम गुणा करा देंगे 1/5 से। अब इसको आप डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, आ जाएगा ना दोस्तों 80। बस आपको ये तो करना है, क्या हो जाएगा आपका 80 आ जाएगा, बस कितना ईजी हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए अगर यहाँ पर आपको दे दिया, मान लीजिए कि 500 दे दिया, क्या दे दिया 500।
अब 500 का उसने कह दिया कि 500 का 60% कितना हो जाएगा, 500 का 60% कितना हो जाएगा, तो क्या बताओगे आप, कुछ नहीं करना। आप 60% कह दोगे कि हमको 60% का तो आपने सर बताया नहीं था, तो क्या कुछ नहीं करना भाई। मैंने बता दिया कि अगर कोई भी वैल्यू दिया है मान लीजिए परसेंटेज में, अगर उसको फ्रैक्शन में चेंज करना तो क्या करोगे, आप करवाओगे 100 का मल्टीप्लाई करवाओगे मल्टीप्लाई 100 का, सॉरी डिवाइड करवाओगे। अब क्या करोगे, इस जीरो को इस जीरो से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा, अभी इसको और आप काट सकते हो ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/5 हो जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू निकलेगी क्या निकलेगी, 3/5 निकलेगी। तो क्या है 500 का 60% के हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, क्या होता है 3/5 होता है ना भाई, जीरो से जीरो डिवाइड हो गया, 2 से इसको डिवाइड करो, 2 से इसको डिवाइड हो तो क्या हो गया 3/5 हो गया। अब आपको निकालना है 5 का, तो भाई बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, लीजिए निकाल लीजिए आप 3/5, ये हो गया दोस्तों। अब आप इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा ना, अब 100 से आप 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने कि अगर आपको ऐसे याद रहेंगे तो आप तुरंत निकाल पाओगे, है ना, कोई दिक्कत जाने वाली नहीं है। अगर आपको नहीं याद रहेगा, नहीं आप निकाल पाओगे तो आपको थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन लेके आपके लिए चलते हैं जो ट्रिकी रहेंगे, ठीक है, और बेसिक भी रहेगा, ट्रिक्स भी रहेगा। दोस्तों आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है कि कोई नंबर दे देता है, कह देता है मतलब कह देता है कि किसी नंबर को 4/5 से गुणा कराने के लिए कहा गया है किसी विद्यार्थी को, लेकिन वो विद्यार्थी गलती से 3/4 से किसी संख्या में गुणा करवा देता है, ठीक है। एग्जाम में कह देता है कि किसी विद्यार्थी को 4/3 से गुणा कराने के लिए कहा गया है, क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कैसे, हाँ, कह देता है कि किसी विद्यार्थी को कहा गया है कि 4/3 से गुणा कर, किसी भी नंबर में 4/3 से हमको गुणा करवाना है, किससे करवाना दोस्तों, 4/3 से गुणा करवाने के लिए कहा गया है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि विद्यार्थी थोड़ा सा है, विद्यार्थी समझ नहीं पाता है, ठीक है, तो विद्यार्थी क्या करता है 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा करवा देता है, किससे दोस्तों, 3/4 से गुणा करवा देता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्यार्थी को कहा गया है कि किसी नंबर को 4/3 से हमको गुणा करवाना है, ठीक है, वो विद्यार्थी समझ नहीं पाता है किसी कारणवश, तो वो 3/4 से गुणा करवा देता है। तो कह रहा है कि इसमें अब भाई 4/3 से कहा गया था, उसने 3/4 से गुणा करवा दिया है, तो भाई कुछ ना कुछ तो परसेंटेज में त्रुटि हुई होगी ना, परसेंटेज में कुछ ना कुछ तो कमी हुई होगी कि नहीं हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी दोस्तों, हुई होगी ना, कुछ ना कुछ त्रुटि हुई। तो कह रहा है कि वो त्रुटि बताना है आपको, तो बस वही त्रुटि निकालना है हमको। तो ऐसे सवाल बहुत एग्जाम में पूछता है और दे देता है। अब जिन बच्चों को नहीं मालूम रहता दोस्तों, तो फिर निकालने में काफी ज्यादा माथापच्ची करेंगे और फिर लास्ट में क्या पता सॉल्व हो पाता है और क्या पता सॉल्व नहीं हो पाता है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं, इसी को देखते हैं क्या करते हैं। जैसा कि कहा गया है किसी विद्यार्थी को कि 4/3 से आपको गुणा करवाने के लिए किसी विद्यार्थी को कहा गया है कि आपको किसी नंबर में 4/3 से गुणा करवाना है, लेकिन गलती बस कोई विद्यार्थी 3/4 से गुणा करवा देता है। तो कह रहा है कि बताइए प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी इसमें, क्या दोस्तों प्रतिशत त्रुटि पूछा कितनी होगी। तो अब इसमें करना क्या है दोस्तों, देखो पहले तो आपको इस नीचे वाला जो डिनोमिनेटर दिया है इनका आपको एलसीएम फाइंड करना है दोस्तों। क्या फाइंड करना है, एलसीएम। 3 और 4 का देखो ये नोमिनेटर होता है या डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर। तो आपको डिनोमिनेटर क्या करना है, एलसीएम प्राप्त करना है। तो ये बताओ 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, इसका एलसीएम होता है 12। अरे भाई होता है कि नहीं होता, होता है। देखो अगर आपको एलसीएम नहीं आता ना तो हम एलसीएम बताए तो नहीं है, पर हम जो है आपको अगला वीडियो एलसीएम को लेके आ जाएंगे, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो लेके आ जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये बताओ 3 और 4 का जो आप एलसीएम फाइंड करोगे तो क्या आ रहा है, ये हमको आ रहा है 12। क्या आ रहा है दोस्तों, 12 आ रहा है, ठीक है, ये मेरे करो। अब देखो ये नंबर था हमारा, ठीक है, कहा गया था कि आपको इस नंबर में 4/3 से गुणा करना है। क्या कहा गया था दोस्तों, 4/3 से गुणा करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, 4/3 से कहा गया था ना तो करिए, यानी ये नंबर था हमारा 12 था ना हमारा, ये 12 हो गया। कहा गया था कि आपको 4/3 से गुणा करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हुई कंडीशन, इसमें कहा गया था कि तो 4/3 से कहा गया था, लेकिन इसने कितने से गुणा कर दिया था, 3/4 से गुणा कर दिया था ना दोस्तों। देखो आप इसको यहाँ से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब इस 4 का इस 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 16 मिलेगा, ये हो गया।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे ये आपका डिवाइड हो जाएगा ना दोस्तों, यहाँ पर 4 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। अब इस 3 से इस 3 को मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये देखो दोस्तों, यानी कि हमारे पास वो नंबर 12 था, हमने इस 12 में 4/3 का गुणा करवाने के लिए कहा था, लेकिन उसने 3/4 से गुणा कराया था। तो हम क्या करेंगे कि 12 में पहले 4/3 से गुणा कराएंगे, तो जो इसको सॉल्व करने के बाद मिलेगा तो हम यहाँ पर रख देंगे। फिर इसी 12 में हम देख रहे हो आप कि 3/4 हम यहाँ से गुणा कराएंगे, और जो सॉल्व होगा तो हम यहाँ पर रख देंगे। अब ये देखते हैं दोस्तों कि हम अगर 4/3 से गुणा कराते तो हमको 16 मिलता है। कितना मिलता है, 16। लेकिन हमने तो गुणा करवा दिया 3/4, तो हमको कितना मिला है, 9 मिला है। तो यहाँ पर 16 और यहाँ पर 9। अब दोस्तों आप देख रहे हो कितना डिफरेंट आ रहा है ना। तो बस यही डिफरेंट पूछ रहा है आपसे कि ये जो है कितना अंतर है, ठीक है, कितना अंतर है दोस्तों, ये पूछ रहे हैं कितना अंतर है इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको 16 मिला है ना, तो हम क्या कर देंगे, पहले देखो अंतर कितना दोस्तों, इसमें कितना अंतर है बताओ आप, 16 है और 9, कितना अंतर है आपका, ये दोस्तों आपका अंतर है 7 का अंतर है ना दोस्तों, 7 का अंतर, ठीक है। और किसमें है दोस्तों, इस 16 में, किसमें है 16 में, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर कर दोगे आप 16 कर दोगे। ये देखो दोस्तों हो गया ना। अरे भाई देखो यहाँ पर 16 है और यहाँ पर क्या है 9 है, तो इसमें कितने का अंतर है, ये मतलब 9 है और 16, तो कितने का अंतर है दोस्तों, देखो। अरे 16 में 9 निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 7 कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 16 आया, किसमें आया, हमको लाना चाहिए था 16, लेकिन हमने लाया कितना 9। तो हम जो डिफरेंट निकालेंगे दोस्तों तो हमारे कितना निकलेगा, 7 निकलेगा। और किसमें निकल रहा है, 16 में निकल रहा है, तो अब क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है तो आपको 100 से क्या करवा देना है, आपको 100 से मल्टीप्लाई करवा देना है। अब इसको निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 25, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 25 सत्य क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, 175 होता है ना। अब आप नीचे 4 दिया है, बस आप इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ भाई, ये हो जाएगा आपका 4 4 जो 16 होता है ना, 16 हो जाएगा, 1 निकलेगा यहाँ से, इसमें जाएगा तो 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ना दोस्तों, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर चाहो तो आप दशमलव लगा सकते हो, कोई दिक्कत है, ठीक है। ये वैल्यू निकलेगी आपकी, देखना 4 में जब 17 दिया है, जब डिवाइड करोगे तो 4 चौको 16 निकलेगा, 1 निकलेगा 15 हो जाएगा, फिर 4 3 12 करोगे आप 3 निकलेगा, डेसिमल लगाओगे 30 हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा, 2 निकलेगा 5 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा दोस्तों। तो ये निकल रहा है दोस्तों, है ना। आपने देखा यहाँ पर कि किसी भी नंबर को 4/3 किसी भी संख्या को 4/3 से कहा गया था गुणा कराने के लिए, और 3/4 से उसने गुणा करा दिया। ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लासा निकालते हैं। तो लासा हमारा हमने ये निकाल लिया, तो लासा हमारा निकला 12, यानी अब वो हमको पता चला गया कि वो नंबर हमारे पास क्या था, वो नंबर हमारे पास 12 था। अब हम 12 से 4/3 से कहे थे गुणा करवाने के लिए, तो 12 हो गया, हम 4/3 से गुणा कराएंगे तो 16 निकलेगा। इस 12 में 3/4 से गुणा कराएंगे तो हमको 9 निकलेगा। अब जब 16 में 9 को घटाएंगे, यानी अंतर चाहिए ना हमको, कितना अंतर आया, तो अंतर कितना आ रहा है, 7 का अंतर आ रहा है। और किस में आ रहा है, अरे भाई जो पहला होता है वो हमारा बटे में जाता है, तो 16 में आ रहा है, तो 16 हम बटे में कर देंगे और सॉल्व करके आंसर ले आएंगे। आ रहा है दोस्तों, अगला देखो कैसे करेंगे। एक सवाल और देखिए इसी प्रकार का, देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया, अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्यार्थी को कहा गया है कि तुम 2/5 से किसी संख्या में गुणा कराना है। अब गलती से वो विद्यार्थी क्या करता है कि उस नंबर में 5 बटे नहीं, एक सेकंड, देखिए किसी विद्यार्थी को कहा गया है, हम थोड़ा अच्छा नंबर लेते हैं ताकि डिवाइड करने में तो प्रॉब्लम हो जाए, मतलब इजिली हो जाए, हम इसलिए कह रहे हैं। किसी विद्यार्थी को कहा गया कि आपको 4/5 से किसी संख्या में गुणा करवाना है, लेकिन गलती से वो विद्यार्थी क्या करता है कि 5/4 से गुणा करवा देता है, ठीक है। 4/5 से कहा गया है, लेकिन वो 5/4 से गुणा करवा देता है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना दोस्तों, आप इसका एलसीएम फाइंड करोगे, तो इस 5 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लीजिए हमने यहाँ पर 20 लिख दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, 20 हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब ये वो नंबर हमारे पास क्या हो गया, वो नंबर हमारे पास 20 हो गया, यानी हमने 20 में कहा था कि 4/5 से गुणा करवाना है। तो अगर आप इस 20 में समझना 4/5 से गुणा कराओगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ,
इस 5 से ये 20 डिवाइड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा ना दोस्तों 4। अब इस 4 का जब इस 4 मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या निकलेगा 16 निकलेगा, बिल्कुल 16 निकलेगा, ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, इस 20 में उसने 5/4 से गुणा करा दिया है। किससे करा दिया है दोस्तों 5/4 से। अब फिर इसको डिवाइड करो तो यहाँ पर क्या निकला, यहाँ पर जो आपको निकलेगा 25 निकलेगा, ये हो गया दोस्तों। यानी कि उसको जो है कहा गया था ये करवाने के लिए 4/5 से गुणा करवाने के लिए, लेकिन उसने गुणा करवा दिया है 5/4 से। ठीक है, तो हमको मिलना चाहिए था 16, लेकिन मिल गया है हमको क्या 25 मिल गया है। अब देखते हैं कितना अंतर है, तो कितना अंतर है दोस्तों बताइए कितना अंतर है, 9 का अंतर है ना, 9 का अंतर, और किस में 16 में। अरे भाई प्रारंभिक मान हमारा ये था ना, हमको ये कहा गया था कि इससे गुणा करवाना है आपको, तो अगर आप इससे गुणा करवाते हैं तो आपको 16 मिलता है, लेकिन अगर गलती से इससे गुणा करवा दियो आपको तो 25 मिल रहा है। तो कितने का अंतर है, कितने का अंतर है दोस्तों 9 का अंतर है ना। अब 9 का अंतर किस में है 16 में अंतर है 9 का, लीजिए हमने 16 यहाँ पर लिख दिया। अब 100 से मल्टीप्लाई करवा दो, अब क्या हो जाएगा 4 से इसको डिवाइड कर दो और 4 से इसको डिवाइड कर दो, तो 25 नहीं क्या होता है 225 होता है दोस्तों, नहीं होता, बिल्कुल होता है। और बटे क्या कर देंगे 4 कर देंगे। अब बस अब इसको आप परसेंटेज वैल्यू इसको बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने 100 का करवा दिया है। अब इसको डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 4 5 क्या होता है आपका 4 5 आपका होता है 22 बचेगा, 25 हो जाएगा। 4 6 क्या होता है 4 6 आपका 24 होता है, 1 बचेगा, यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, 4 2 8 और 4 5 20, ये आपका परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा। आ रहा है दोस्तों समझ नहीं आ रहा बताओ, आ रहा समझ में कि 4/5 से गुणा कराने के लिए कहा गया था, उसने 5/4 से गुणा करा दिया है। तो हम ऐसे ऐसे जब ऐसी कंडीशन आती है सवाल की तो हम नीचे वाली संख्या का हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हमारा 20 मिला है। अब देखो हमने इस 20 में कहा था कि 4/5 से गुणा करवाना है, ठीक है, तो 4/5 से जब गुणा कराते हैं 20 में तो हम डिवाइड करने के बाद हमको यहाँ पर 16 मिलता है। फिर हमने गलती से गुणा करवा दिया 5/4 से तो हमको 25 मिल रहा है। फिर जब हम इसको जब अंतर निकालते हैं कितने का अंतर हुआ भाई, क्योंकि हमको 16 मिलना चाहिए था, अब हमने गलती से गुणा करवा दिया तो हमको 25 मिल रहा है ना। तो अब हम देखते हैं इसमें कितने का अंतर है, तो 9 का अंतर है हमारे में, कितने का अंतर है 9 का। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा जब घटाओगे तो 9 हो जाएगा, तो 9/16 हो जाएगा। जब डिवाइड करोगे इसको तो आपको ये मिल रहा है। एक सवाल दोस्तों और देखो कैसे होता है, एक सवाल और दोस्तों देखते हैं, और आपको समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए दोस्तों, है ना। आइए एक सवाल और देखते हैं आपसे। हाँ दोस्तों देखिए कि एक आदमी को दोस्तों कहा गया, एक लड़के को कहा गया है कि तुमको किसी उसमें 3/5 से गुणा कराना है। किसी नंबर में कहा गया कि आपको एक नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर में 3/5 से गुणा करवाना है, लेकिन गलती से वो क्या करता है कि 5/3 से गुणा करवा देता है। क्या करता है 5/3 से गुणा करवा देता है, ठीक है। तो अब तो कह रहा है कि अब इसमें प्रतिशत त्रुटि निकालना है। क्या कह रहा है कि अब जो है आपको इसमें प्रतिशत जो है त्रुटि क्या करना है निकालना है, ठीक है, ये कह रहा है। तो कैसे करोगे आप इसको, देखो 5 और 3 का फिर से एलसीएम निकालोगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, आएगा 15 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब क्या करोगे, अब देखो जब जैसे इसका एलसीएम निकालोगे तो आपको पता चल रहा है कि 15 हमारा वो नंबर था जिस नंबर में हमको 3/5 से गुणा कराना था, लेकिन हमने गलती से 5/3 से करवा दिया है। तो कराओ इसमें 3/5 का गुणा क्या हो जाएगा बताओ, 15 में कराओ गुणा, तो 5 या 15, यानी यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या 9 मिल जाएगा दोस्तों 9। अब इसी प्रकार इसने गलती से कितने से गुणा करा दिया है, इसने करा दिया है 5/3 से, है ना दोस्तों। इसको इसके डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, जब इसका गुणा करवाओगे 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 हो गया 25 दोस्तों। अब देखिए कितने का अंतर आ रहा है, देखिए दोस्तों कितने का अंतर आ रहा है, 16 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे आ रहा है भाई 16 का अंतर आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। कितने का अंतर आ रहा है 16 का अंतर आ रहा है। तो बस आपको करना क्या है, सिक्सटीन लिख देना है आपको। अब किस में आ रहा है 19 में आ रहा है ना, अरे भाई 19 में तो आ रहा है ना, देखो तो क्या हो जाएगा 19 नीचे हो जाएगा आपका। अब क्या, अब 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज वैल्यू निकालो तो अब 100 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपको हो जाएगा 1600 हो जाएगा ना। अब आपको क्या करना है, इसमें 19 से मल्टीप्लाई करा के आप आंसर ले आना है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। क्या हो जाएगा देखना इसका,
क्या हो जाएगा, 9 में जब 16 जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा जब डिवाइड कराओगे। फिर यहाँ पर कितने बच रहे हैं आपके, 7 बच रहे हैं दोस्तों। अरे बच रहा है 7, हाँ। और 7 में ये क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ। अब फिर दोस्तों आपका ये क्या बच रहा है, फिर आपका 7 बच रहा है। अब फिर यहाँ पर 70 हो जाएगा। अब बस ये आपका इसी प्रकार होता चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका 60 बच जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1.177.6, ऐसे इसका आता चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ये लिख रहे हैं अप्रॉक्स में, इसको ये हम लिख दे रहे हैं। बस इस तरह इसको हम हल करते हैं। तो दोस्तों देख रहे हो आप कि अगर कोई भी नंबर आपको इस तरह दे दिया जा रहा है तो आप उसको तुरंत जो है कर पाओगे। नीचे वाले नंबर का एलसीएम निकालना है, फिर आपको जो है यहाँ पर वैल्यू रखना है, आप तुरंत इसको कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों, किसी भी नंबर को मान लीजिए कोई जैसे गुणा दिया जाता है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको दे दिया यहाँ पर 25। ठीक है, अब मैंने कहा आपको 9 और 9 का गुणा कराना है। अगर ऐसे दे दिया तो आप तो क्या करोगे, आप पहले 9 का इसमें कराओगे, फिर इसका इसमें कराओगे, अब फिर इसका इसमें कराओगे, फिर इसका इसमें कराओगे, फिर जोड़ो घटाओगे, गुणा, टाइम लग जाएगा। ठीक है ना। मान लीजिए कहीं एग्जाम में आप करते हो और कहीं क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, आपको कहीं ऐसा मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तो आपको थोड़ा जटिल लगेगा। अब दोस्तों जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ना, एकदम एकदम ट्रिक है दोस्तों, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। किसी भी नंबर को आप 9 मान लीजिए 9 या फिर और भी बिग नंबर है आपका, तुरंत मल्टीप्लाई करा सकते हो। देखना कैसे दोस्तों, 9 पंचे क्या होता है दोस्तों, 45 होता है कि नहीं होता, होता है ना 45। ठीक है, 9 का 5 में गुणा करवाना है, तो 9 को 9 45 हो जाएगा। ठीक है, और क्या करना है, इसी 9 को इस 2 में घटा दे, सॉरी इस 2 को इस 9 से घटा देना, तो क्या आ जाएगा आपको बताओ भाई, यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। अब ये 25 दिया है ना, तो 25 देखो 25 दिया है ना, तो 25 में आपको एक कम करना है, तो क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा 24। यहाँ पर लिख देना बस, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखो, जैसे मैंने आप यहाँ पर दे दिया 24 दे दिया। ठीक है, इसको देखना, और फिर मैंने कहा इससे आप मल्टीप्लाई कराओ, तो क्या करोगे आपको इस 9 से इस 4 में मल्टीप्लाई कराना है, तो क्या हो जाएगा भाई, नचो को क्या होता है 36 होता है, अरे 9 4 36 होता है, तो यहाँ पर 36 के 6 आ जाएंगे। ठीक है, अब 9 में आपको 2 क्या करना है, घटाना है, तो क्या आ जाएगा बताओ भाई, पहले आपने गुणा करा दिया 6 हो गया, अब 9 में 2 क्या करना है, घटा देना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7। अब 24 दिया है ना, इस 24 में आपको एक कम करके यहाँ पर लिख देना है, तो 24 में एक कम करो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। लीजिए 23 हो गया। किसी भी बिग नंबर को आप लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 55 ले लिया। ठीक है, अब 55 को मान लीजिए हम 99 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 9 5 से क्या होता है 45 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है भाई, होता है ना। अब देखो 9 में इसी 9 को पहले मल्टीप्लाई कराना है, फिर इस 9 में आपको क्या हो जाएगा, 9 में 5 घटा दो, क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 4, अरे भाई 9 है और 9 में 5 निकालोगे तो 4 ही तो आएगा यहाँ पर, तो 4 हो गया। अब 55 में एक कम करो तो क्या हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। कैसे लगा दोस्तों, बहुत ईजी है। देखिए अगला देखिए, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि आप यहाँ पर आपको गुणा कराना है 85 का, 85 का आपको 99 से मल्टीप्लाई कराना, तो क्या हो जाएगा, अरे भाई तुरंत तुरंत कर सकते हो। 9 5 आपका क्या होता है, 9 5 आपका होता है 45 होता है दोस्तों, 5 हो गया, 4 कैरी निकले यहाँ से, हमको कैरी देखना ही नहीं है। ठीक है, और 9 में 9 के जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 आ जाएगा, 9 में जब 8 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आ जाएगा। अब 85 में आपको 1 कम करके यहाँ पर लिख देना है, तो 85 दिया है, 85 में 1 कम करो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपको 84। और देखिए जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया क्या 3 4 5 दे दिया। ठीक है, फिर मैंने कहा कि आपको मल्टीप्लाई कराना है 9 9 और 9 से, ऐसे आ गए दोस्तों। अब ऐसे आ गए तो आप अगर गुणा कराओगे तो फिर आपको टाइम लग जाएगा ना, कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना। कैसे करोगे, 9 5 जो क्या होता है बताओ भाई, 9 5 जो आपका होता है 45, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 में 4 आपको घटा देना है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 9 में 3 को घटा देना है, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। कैसे देखो, पहले 9 में 5 को मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 आ जाएगा, फिर 9 में 4 घटाओगे तो 5 आ जाएगा, फिर 9 में 3 घटाओगे तो आपको 6 आ जाएगा। अब 345 दिया है ना, 345 में एक कम करो भाई, कम करो कितना आ जाएगा 344 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 344 आ जाएगा। देख लो भाई 1 सेकंड में अंतर आ गया, आंसर आ गया तुम्हारा। तो कोई भी बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, आप तुरंत कर सकते हो। देख लो, एक और देखो कैसे,
आपको देखना है दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया आपको क्या, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दे दिया, एक सेकंड दोस्तों मैं थोड़ा इसको इरेज कर किए दे रहा हूँ ताकि आप बताने में मुझे आसानी लगे थोड़ा सा। देखिए जैसे जैसे मैंने आपको यहाँ पर दे दिया क्या, मैंने आपको दे दिया यहाँ पर 5 4 3 2। अब मैंने कहा कि आपको मल्टीप्लाई कराना है 9 9 9 और 9 से लीजिए। अगर इतना बड़ा आ जाएगा भाई तो परेशानी आ जाएगी आपको करने में, पूरा पूरा 5 मिनट लगेगा आपको। और ये भी अच्छा ना, ये भी कंफर्म नहीं कि आप सही कर ही पाओगे, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आप इस 9 से इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18, 1 कैरी निकलेगा, कैरी से हमें कोई मतलब नहीं, बस 19 92 18, आपको 18 के 8 लिख देना है। अब 9 में इस 3 को घटाओ तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 9 में 4 को घटाओ तो 5 आ जाएगा। 9 में 5 को घटाओगे तो 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, 5432 लिखा है, आपको एक कम कर देना है इसमें, तो क्या हो जाएगा 5431, क्या हो जाएगा 5431, ये हो जाएगा दोस्तों। बताओ कितना इजीली आपने कर लिया। अरे भाई कोई भी नंबर होगा आप तुरंत कर पाओगे ना। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 70 दे दिया और फिर मैंने कहा आपको मल्टीप्लाई कराना है, थोड़ा सा इसको देख लो कैसे कराओगे। तो क्या हो जाएगा, आपको 9 0 का 0 यहाँ पर कर देना है भाई, ठीक है। अब देखो इसमें घटाना कैसे, देखो कैसे करना है। न सत्ते क्या होता है दोस्तों, न सत्ते होता है 63। अब इसमें आप घटाओगे नहीं, आपको इसमें गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो न सत्ते क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और ठीक है, और 70 में कम कर दो क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 69, है ना दोस्तों। तो कैसे लगा दोस्तों, देखा आपने कैसे इजीली तरीके से हम इसको कर पाए हैं। तो कितना भी बड़ा गुना होगा आप इजीली तरीके से इसी तरह कर पाओगे दोस्तों, है ना। तो आप इनको भी रिवाइज कर लीजिएगा और जो मैंने आपको नंबर बताया उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों। मैं कल नेक्स्ट ट्रिक आपके लिए लेके आऊंगा जो गुणा के भी रहेंगे और आपके कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन भी रहेंगे दोस्तों, ट्रिकी रहेंगे, जो आपको किसी भी एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। तो दोस्तों आपने अपनी तैयारी को इसी प्रकार बनाए रहिए ताकि आप भी आगे उसी प्रकार से जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।